ठीक है। तो हमारे साथ यानी बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। हाँ, तो हम ड्रग नोमेनक्लेचर पर, ड्रग हमारे साथ अमूमन यूजुअली 3 फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये उनकी 3 नाम होते हैं। एक होता है हमारे साथ केमिकल नेम, दूसरा उनका हमारे साथ होता है नॉन प्रिपेरेटरी नेम है, ठीक है, और तीसरा हमारे साथ उनका ब्रांड नेम होता है, ठीक है। केमिकल नेम से क्या मुराद है? केमिकल नेम से मुराद है कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, कि एक ड्रग हमारे साथ यानी उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनमें क्या क्या चीज़ें आपस में मिल जाएंगी जिसकी वजह से हमारे साथ क्या होगा, एक ड्रग्स बनेगा। ठीक है। हाँ, तो हमारे साथ फॉर एग्जांपल एक ड्रग है जिसका नाम क्या है, इसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। तो ये इनका क्या नाम है, ये हमारे साथ उसका केमिकल नेम ही नहीं, उस इसिटाइल, ठीक है, इसिटाइल सैलिसाइक्लिक और एसिड आपस में मिल जाते क्या बना लेते हैं, एक ड्रग बना लेते हैं जिसका नाम क्या है, इसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। हाँ, अभी इस ड्रग का हमारे साथ नॉन प्रिपरेटरी नेम क्या होगा? दूसरी बात यह है कि ये नाम जो होता है ये किसी के लिए हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, नॉट सुटेबल फॉर यूज इन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल फॉर यूज इन अ, हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कि आप चले जाओ और वहाँ पे हमारे लिए इसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड लाओ, ठीक है, किसी को हम ये नहीं कह सकते। तो मेन पॉइंट के, केमिकल नेम नॉट सुटेबल फॉर यूज इन अ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। अभी हम आते हैं नॉन प्रिपेरेटरी नेम पे, कि ये हमारे साथ क्या है। ये हमारे साथ एक साइंटिफिक यानी पूरी दुनिया, हाँ, ये सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए ज़रूरी है उनकी जानने के लिए। दूसरी बात ये कि हमारे साथ जो नॉन प्रिपेरेटरी नेम है, ये WHO ने इसे नाम दिया गया है, ठीक है। अगर ये आप किर्गिस्तान में आ जाओ तो किर्गिस्तान में भी यही ड्रग इसी नेम पे आपको मिल सकता है, अमेरिका में, पाकिस्तान में, इंडिया में, कहाँ पर भी जाओ आप उसे नॉन प्रिपेरेटरी नेम बता दो तो आपको चीज़ मिलेगा। तो हमारे साथ जो इसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड का नॉन प्रिपेरेटरी नेम क्या होगा, इसका नाम हमारे साथ होगा एस्प्रिन। क्या? एस्प्रिन। हाँ, अभी ब्रांड नेम किसे कहते हैं? ब्रांड नेम, हाँ, मेन बात यह है कि यहाँ पे नोट करो कि ये हमारे साथ क्या होगा, सुटेबल फॉर प्रिस्क्रिप्शन, सुटेबल फॉर, ये हमारे साथ प्रिस्क्रिप्शन के लिए क्या होगा, सूटेबल होगा। मतलब हम किसी के लिए अगर कोई टेबलेट वगैरह लिखते हैं, ठीक है, तो हम एस्प्रिन लिखेंगे तो उस मेडिकल स्टोर वाले को समझ आ जाएगा और उन्हें मेडिसन देगा। दूसरा नाम होता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम से क्या मुराद है? ब्रांड नेम हमारे साथ एक ऐसा नेम है, ठीक है, जो हर मुल्क इसे अपना नेम दे देता है, ठीक है, अपने मुल्क या कई मुल्कों में सेम होता है, ठीक है। जैसे अभी इसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड की अहमियत कहाँ पे है, हमारे साथ एक कंपनी में है। एस्प्रिन की पूरी दुनिया में आपको एस्प्रिन फॉर्म की टेबलेट हर मुल्क आपको दे सकता है। ब्रांड नेम किस तरह होगा, यानी पाकिस्तान में इसको डिएस्प्रिन कहते हैं, क्या कहते हैं, डिएस्प्रिन कहते हैं, ठीक है। कोई और मुल्क है वो इसे क्या कहते हैं, इकोसोप्रिन कहते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आएगा कि हमारे साथ एक ड्रग की 3 फॉर्म होते हैं और वो तीनों फॉर्म काबिल यूज़ है, लेकिन उनका अपना अपना क्या है, एक साइट होता है। जैसे कि हमारे साथ केमिकल का यानी फार्मासिस्ट के लिए ज़रूरी है, कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए नहीं है। हमारे पास नॉन प्रिपेरेटरी है, ये अभी एस्प्रिन पूरी दुनिया इसे जानता है। ब्रांड नेम हर मुल्क, जैसे पाकिस्तान ने इसे डी एस्प्रिन दिया होगा और मुल्क ने उसे क्या दिया होगा, क्या दिया, ये हर कंपनी उसे अपना नाम दे सकता है, ठीक है। हाँ, और ये भी प्रिस्क्रिप्शन के लिए सूटेबल है, ठीक है। ये भी हमारे साथ प्रिस्क्रिप्शन के लिए सूटेबल है, लेकिन अपने मुल्क में, ठीक है। हाँ, उसके बाद इसलिए एक डॉक्टर हर मुल्क में जॉब कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो नॉन प्रिपेरेटरी नेम यूज़ करके दवाई किसी के लिए प्रिस्क्राइब कर सकता है। हाँ,
इसके बाद अभी हमारे साथ एक दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे साथ है एन एसिटाइल, ठीक है, क्या एन एसिटाइल पी अमीनो फिनोल। तो अभी ये इसका क्या केमिकल फार्मूला है, हाँ, नॉट सुटेबल फॉर प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, उसके बाद हम आते हैं, उसका नॉन प्रिपेरेटरी नेम क्या होगा, पैरासीटामोल। क्या होगा, पैरासीटामोल इसका क्या है, नॉन प्रिपेरेटरी नेम है। ये पूरी दुनिया पैरासीटामोल को जानती है, आप भी अभी जान लोगे, लेकिन एनिसिटाइल पी अमीनोफिनोल आप नहीं जानते। अभी पैरासीटामोल का नाम मैंने लिया, सब कुछ जानते हैं कि ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए। दूसरी बात ये है कि इसको फेवर कम करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। हाँ, अभी ये हमारे साथ कौन कौन से फॉर्म में मौजूद होता है, ये हमारे साथ पेनाडोल फॉर्म में भी मौजूद होता है, ये हमारे साथ मीतासीन फॉर्म में भी इसका ब्रांड नेम है, दूसरा नाम इसका कोरोसिन भी है। तो इतने ज़्यादा नेम होते, तो ये कहता है ड्रग नेमन क्लेचर था। हाँ, अभी हम आते हैं सोर्स ऑफ ड्रग के लिए, कि हम एक ड्रग किन किन मौक़ों से हासिल कर सकते हैं, इनके सोर्सेस क्या है कि हम ये ड्रग हासिल करते हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, समझ आ गए कि यानी कौन कौन से सोर्सेज है जिससे हम ड्रग डिराइव करते हैं, ड्रग हासिल करते हैं। हाँ, तो एक है हमारे साथ नेचुरल, क्या है, नेचुरली हमारे साथ पाए जाते हैं। दूसरा हमारे साथ सेमी सिंथेटिक होते हैं, क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं। तीसरी बात यह है कि ये हमारे साथ सिंथेटिक होते हैं, क्या होते हैं, सिंथेटिक। हाँ, अभी देखो, सोर्स ऑफ ड्रग किसे कहते, सॉरी, नेचुरल। नेचुरल से मुराद ये है कि हम इसे कहाँ कहाँ से हासिल करेंगे, नेचुरल यानी जो नेचुरल अशिया है, ठीक है, बिल्कुल ही नेचुरली होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग्स। लाइक हमारे साथ क्या क्या है, हम प्लांट से भी हासिल कर सकते हैं, किसके साथ, किससे, प्लांट से। हम एनिमल से भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। हम प्लांट्स मिनरल जो है, ठीक है, मिनरल से भी हासिल कर सकते हैं। दूसरी बातें हैं जो हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनसे हम नेचुरल सोर्सेस के जरिए एक ड्रग की डिराइवेशन करते हैं, क्या करते हैं, डिराइवेशन करते। आप कहोगे कि आप प्लांट से किस तरह निकालते, जैसे कि हमारे साथ तो कुनेन है, क्या है, कुनेन है हमारे साथ, मॉर्फिन है हमारे साथ, ठीक है। ये क्या है, ये हम प्लांट से हासिल करते हैं, किससे हासिल करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। उसके बाद एनिमल से हम क्या हासिल करते हैं, ठीक है, एनिमल से हम इंसुलिन वगैरह जो है, क्या है, इंसुलिन, इंसुलिन हम एनिमल से हासिल करते हैं। दूसरी बात है हमारे साथ हेपरिन है, ठीक है, ये भी एनिमल से हासिल होता है। मिनरल से हम क्या, जैसे कि हमारे साथ फेरस सल्फेट जो आयरन का फॉर्म है, क्या है, मिनरल से हम फेरस सल्फेट। तो ये कहती है हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हासिल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितनी भी हमारे साथ एंटीबायोटिक है, क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारे साथ जो मेन है वो हमारे साथ क्या है, पेनिसिलिन है, क्या है, पेनिसिलिन है। हमारे साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हासिल करते हैं, कहाँ से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई डीएनए रिकम्बिनेंट, ये कोई प्रोसेस वगैरह होती है जिसके ज़रिए इनकी हासिल रिसीविंग होता है, ठीक है। तो ये था नेचुरल सोर्सेज। सेमी सिंथेटिक से क्या मुराद है, सेमी सिंथेटिक से मुराद है कुछ हमारे साथ नेचुरल होती हैं और कुछ नेचुरल की जब मॉडिफिकेशन हो जाता है, क्या हो जाता है,
सेमी सिंथेटिक से क्या मुराद है कि हमारे साथ एक नेचुरल है, उनकी हम कोई मॉडिफिकेशन कर ले, चेंज कर ले, उसमें कोई चेंजिंग वगैरह आ जाए तो उसी सेमी सिंथेटिक मेडिसन कहा जाता है, ठीक है। और जब वो यानी केमिकल मॉडिफिकेशन उसमें आ जाता है, क्या आ जाता है, सेमी, सेमी मीन्स हाफ, यानी आधा क्या होगा हमारे साथ सिंथेटिक होगा और आधा हमारे साथ नेचुरली होगा, तो उसमें क्या आ जाते हैं, केमिकली मॉडिफिकेशन आ जाते हैं, क्या जाते हैं, मॉडिफिकेशन आ जाता है, और उसे केमिकली चेंज कर लेते हैं, किसको, एक नेचुरल मेडिसिन ड्रग्स को, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम, सेमी सिंथेटिक, ये सोर्स ऑफ ड्रग्स है। उसके बाद हमारे साथ सिंथेटिक होते हैं, इनकी भी एग्जांपल है, लेकिन जैसे कि हमारे साथ हाइड्रोमार्फोन वगैरह है, ठीक है, ये हमारे साथ सेमी सिंथेटिक में आते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमारे साथ क्या है, सिंथेटिक। सिंथेटिक हमारे साथ वो जो थी जो हम आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है लेबॉर्ट्री में। मोस्ट ऑफ द ड्रग यूज टुडे एज ए सिंथेटिक, जितनी भी आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे साथ क्या है, ज़्यादातर सिंथेटिक है, जो लेबॉर्ट्री वगैरह में तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ड्रग यूज टुडे आर मोस्टली, ड्रग यूज टुडे आर मोस्टली सिंथेटिक, ठीक है। ये ज़्यादातर हमारे साथ सिंथेटिक होते हैं, क्या होते हैं, सिंथेटिक। और इनकी एग्जांपल हमारे साथ क्या है, जैसे कि हमारे साथ है एस्पिरिन, हमारे साथ है पैरासीटामोल, ये हमारे साथ क्या है, ये सारे सिंथेटिक ड्रग है। तो अभी आपको सोर्स ऑफ ड्रग और नोमेनक्लेचर का कुछ समझ आ गया। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो इसको हम फिर चेंज कर दें, ठीक है। हाँ, और आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, मेन टॉपिक, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट ऑफ ड्रग्स, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस रूट ऑफ ड्रग के लिए मैंने दोबारा ये क्लासेस स्टार्ट किए थे, ठीक है। हाँ, तो हमारे साथ एक ड्रग, यानी एक ड्रग है, वो हमारे हाथ में आ गया, तो अभी हम इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे, ठीक है। इसको कौन कौन से रूट के ज़रिए उन्हें इस्तेमाल, मुंह में खाना है, बॉडी पे लगाना है, आंखों में डालना है, कान में डालना है, सिस्टेमिक सिस्टम में इंटर करना है, ओरली, इंट्रा आर्ट्रियल, इंट्रावेनस, ये सब कुछ हम कहाँ पे पढ़ेंगे, रूट ऑफ ड्रग्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के बाद कोई छुट्टी वगैरह ना करे, क्योंकि ये रूट ऑफ ड्रग के लिए मैंने दोबारा ये क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारे साथ रूट्स, यानी एक ड्रग कौन कौन से रूट के जरिए बॉडी तक पहुंचता है। अगर हम फार्माकाइनेटिक अभी स्टार्ट कर ले, क्या फार्माकाइनेटिक, यानी एब्जॉर्प्शन, फार्माकाइनेटिक्स किसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा और एलिमिनेशन होगा। लेकिन जब एक ड्रग एब्जॉर्प्शन तक पहुंचता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन तक, तो अगर हम डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर ले और हमें ये पता ना हो कि ये एब्जॉर्प्शन साइट तक एक ड्रग कैसे पहुंचेगा, ठीक है, ये तो जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये यहाँ पे तो सब कुछ ख़त्म हुआ होता है, क्या हुआ होता है, ख़त्म, सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही स्टार्ट होता है। तो इससे पहले रूट्स होते हैं, जो एक ड्रग्स को हमने इनटेक करना है, ठीक है, तो वो क्या है, रूट। तो हमारे पास रूट दो किस्म के हैं, एक को हम क्या कहते हैं, लोकल रूट्स, क्या कहते हैं, लोकल रूट्स, और दूसरा हमारे साथ होता है सिस्टेमिक रूट्स। कौन सा रूट, सिस्टेमिक रूट। हाँ, लोकल रूट्स नाम से भी जाहिर है कि यानी एक सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या है, सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, लोकल रूट। उसके बाद हमें लोकल रूट्स की क्या करना है, यानी लोकल रूट्स का हमें डिफिनीशन कि हमें सबसे पहले जान ले
कि लोकल रूट कहते किसे हैं, ठीक है। दिस कैन बी ओनली बी यूज्ड फॉर, इसका डिफिनेशन किस तरह होगा, लोकल रूट्स, ठीक है। हाँ, दिस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर localized lesson at accessible site and for drug whose systemically absorption is minimum। अभी समझ आ गया कि सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मुराद है, लोकलाइज रूट से क्या मुराद है। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ दिस कैन बी ओनली यूज फॉर लोकलाइज लेशन एंड एक्सेसिबल साइट एंड फॉर ड्रग हु सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इज मिनिमम। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक देखें कि हमारे साथ ऐसे ड्रग जो हम लोकल रूट के ज़रिए उसे खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इनटेक करेंगे, वो ड्रग जो हमारे साथ सिस्टमिकली उनकी एब्जॉर्प्शन पॉसिबल ना हो या मिनिमम हो, कम हो। अगर हम एक ड्रग इस रूट से खाते हैं, ठीक है, तो वो इतना हमें फ़ायदा देगा, फ़ायदा, लेकिन काफ़ी कम, जो एक डिज़ीज़ के लिए फेवरेबल नहीं होगा, एक डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो इस वजह से लोकल रूट इख्तियार किया जाता है, न कि सिस्टेमिक रूट इख्तियार किया जाता है। तो इस वजह से हम लोकल रूट को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे लिखा है कि लोकलाइज्ड लेशन एट द एक्सेसिबल साइट। इससे क्या मुराद है, यानी हमारे साथ लोकल रूट ज़्यादातर इस वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं कि लेशन किसे कहते हैं, एनी डैमेज और एबनॉर्मल चेंज इन द टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेशन से कहते हैं, लेशन कहते हैं एनी डैमेज और एबनॉर्मल चेंज इन द टिश्यू ऑफ एन organism caused by disease or trauma, caused by disease or trauma। हाँ, यानी हम लोकलाइज रूट को ज़्यादातर, एक तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता उनका, मिनिमम वहाँ पे होगा। दूसरी बात यह है कि ये ज़्यादातर इनका जितनी भी है ना, ये हम ऐसे जगह इस्तेमाल, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई डैमेज वगैरह हुआ, ठीक है, तो अगर हम इसके लिए सिस्टमिक वेन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इससे बेहतर है कि हमें क्रीम वगैरह हम यूज़ करें या कोई ऐसा चीज़ें जो एनी डैमेज और एबनॉर्मल चेंज इन द टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई वहाँ पे चेंज वगैरह आ जाए बॉडी की टिश्यू में, तो वही उनका इलाज किया जाए, ठीक है। यानी सिस्टमिक रूट के बगैर अगर हम एक इलाज करें, दूसरा रूट इख्तियार करें, उसे क्या कहते हैं, लोकल रूट, सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी लोकल रूट जो है उनके हमारे साथ 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है, देयर आर 3 टाइप्स। लोकल रूट इज डिवाइडेड इनटू 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ है टॉपिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ क्या है, टॉपिकल। अगर जूम ख़त्म हो तो दोबारा ज्वाइन हो जाओ। सबसे पहले है टॉपिकल, दूसरा है हमारे साथ है इंट्रा आर्ट्रियल, और तीसरा है हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इंजेक्ट इनटू डीप टिश्यू, ठीक है।
एक हमारे साथ है टॉपिकल, दूसरा हमारे साथ है इंट्रा आर्टरियल, ठीक है। एक होते हैं इंट्रावेनस, एक होते हैं इंट्रा आर्टियल। एक किस्म की ड्रग होती है उसको हमने वेनस में लगानी, एक किस्म की उनको हमने आर्टरी में लगाना है। आर्टरी बॉडी में 9 साइड पे मौजूद है, इसके अलावा बॉडी में नहीं। एक हम यहाँ पे उसे पल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। हम जितनी भी ये इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन वगैरह, ठीक है, ये हम वेन्स में इस्तेमाल। एक हमारे साथ एक यहाँ पे आर्टरी है जिसकी पल्पेशन होता है, दूसरे हमारे साथ ये आप माथे के ऊपर हाथ लगाओ, यहाँ पर जो वेन्स सॉरी आर्टरी है उनकी पल्पेशन स्टार्ट होता है, नेक में होते हैं जिसे, ठीक है, जिसे शाराग वगैरह कहा जाता है। हाँ, एक होते हाँ, दूसरा हमारे साथ क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू डीप टिश्यू, हमने उसके डीप टिश्यू तक पहुंचाना है। हाँ, यहाँ पे सिस्टेमिक सिस्टम है। अब यदि मैं इसको एक एक को अभी डिफाइन करता हूँ, सिस्टेमिक सिस्टम जो होता है वो हमारे साथ डिवाइड हो जाते हैं कितने में, दो में। एक हमारे साथ होता है एंट्रल, क्या होता है एंट्रल, एक होता है हमारे साथ पेरेंट्रल। एंट्रल एंड से निकला है, जिसका मतलब है इंटेस्टाइन। ऐसे ड्रग जूस जो हमने उसकी इंटेस्टाइन तक पहुंचाना है, कहाँ तक पहुंचाना है, इंटेस्टाइन तक। तो वो हमारे साथ कौन सा रूट होगा, एक होगा ओरल, ऐसे ड्रग जिसको हमने ओरली खाने हैं, इसको हमने एक एक ओरल को भी डिफाइन करना है, इस टॉपिकल को भी डिफाइन करना है, सब कुछ को, ठीक है। लेकिन पहले एक स्केच ड्रा करता हूँ। दूसरा हमारे साथ क्या है, वो है सबलिंगुअल, ऐसे ड्रग जो हम जबान के नीचे रख कर यूज़ करेंगे। तीसरा है हमारे पास क्या है, रेक्टल, क्या है, रेक्टल। हाँ, ये अगर हम ओरली खाए तो ये स्टमक तक जाएगा, सबलिंगुअल जबान के नीचे, या रेक्टली हम इस्तेमाल करते, तो ये हमारे साथ ऐसे ड्रग है जिसका ताल्लुक स्टमक से होगा। दूसरा है पेरेंटल, पेरेंटल हमारे साथ उनकी 3 टाइप्स है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले व्हाट इज़ पेरेंटल, व्हाट इज़ पेरेंटल, ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि पेरेंटल के रूट तो बताते हो, पहले पेरेंटल तो समझो। पेरेंटल किसे कहते हैं, पेरेंटल कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग अदर देन एंट्रल। एंट्रल के अलावा इसकी ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, इनके अलावा हमारे साथ जितनी भी रूट्स होंगे उसे हम पेरेंटल कहते हैं। नंबर 1, इंजेक्शन। इंजेक्शन हमारे साथ किस में आते हैं, पेरेंटल में आते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ इनहेलेशन, कुछ ड्रग है उनकी हम इनहेलेशन करते हैं, क्या करते हैं, इनहेलिंग करते हैं। तीसरा है हमारे साथ क्या है, ट्रांसडर्मल, ऐसे ड्रग जिसकी हम डर्मा को क्रॉस करके इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसडर्मल, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ड्रग थ्रू डर्मस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई चीज़ लगा लिया, ठीक है, और ये डर्मस वगैरह को क्रॉस करके सिस्टेमिक सिस्टम तक पहुँचना है। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया कि आपने तो हमें सिस्टेमिक बता लिया, लेकिन ये सिस्टेमिक बजाती खुद क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय सिस्टेमिक। हमारे साथ तो बॉडी में 2 किस्म के सिस्टम है, ठीक है। एक है हमारे साथ पल्मोनरी सिस्टम, दूसरा है हमारे पास सिस्टेमिक सिस्टम। पल्मोनरी सिस्टम और दो सिस्टम इन विच ब्लड मूव बिटवीन लंग्स एंड हार्ट, ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे साथ ब्लड लंग से जाए हार्ट में, या हार्ट से आए लंग्स में, इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी सिस्टम। पल्मोनरी में जो पल्मो है, पल्मो इज अ लैटिन वर्ड्स मीन्स लंग्स, चेस्ट, ठीक है। जैसे जैसे स्टेथोस्कोप, स्टेथो किसे कहते हैं, चेस्ट को कहते हैं, स्कोप किसे कहते हैं, टू लुकअप, यानी उनकी जो इंस्पेक्शन किया जाते हैं, उनकी जो यानी डायग्नोसिंग करते हैं, ठीक है। इसी तरह सिस्टेमिक अभी किसे कहते हैं, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स होल बॉडी। एक क्या था, लंग से ब्लड का जाना हार्ट तक, पल्मोनरी सिस्टम। दूसरा होता है सिस्टेमिक सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके हमारे साथ ब्लड हार्ट से जाए पूरी बॉडी तक। तो हमारे साथ जितनी भी ये है ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, पेरेंटल, ठीक है, इंजेक्शन, इनहेलेशन, ट्रांसडर्मल, ये डायरेक्ट हमारे साथ कहाँ पे जाएगा,
सिस्टेमिक सिस्टम में जाएगा, और सिस्टेमिक सिस्टम के बाद कहाँ पे जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा। यानी जो ही जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वो खून में चला जाता है, ठीक है। हाँ, तो अभी सबसे पहले हमने लोकल रूट को क्या करना है, डिफाइन करना है। लोकल रूट को हमने डिफाइन किया, उसके हमारे साथ तीन टाइप्स है। एक क्या है, एक हमारे साथ है टॉपिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस टॉपिकल देन अनदर। तो टॉपिकल किसे कहते हैं, ठीक है। टॉपिकल हमारे साथ इस तरह है कि ऐसे ड्रग्स, ठीक है, जो हम अप्लाइड करते हैं कहाँ पे, स्किन पे। ड्रग अप्लाइड ऑन स्किन, ड्रग्स अप्लाइड ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अभी टॉपिकल किसे कहते हैं, ऐसे ड्रग जिसको हमने स्किन पे इस्तेमाल करना है और म्यूकस मेम्ब्रेन में इस्तेमाल करना है, इसे क्या कहते हैं, टॉपिकल। अभी समझ जाएगा, ऐसे ड्रग जो हम स्किन के लिए। हाँ, तो अभी टॉपिकल के हमारे साथ क्या है, फर्दर टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ क्या है, ओरल कैविटी। क्या है, ओरल कैविटी। तो आप अभी कहोगे कि आपने तो ओरल कैविटी सिस्टेमिक में वहाँ पे पुट किया है, लेकिन यहाँ पे ओरल कैविटी क्या कर रहा है। हाँ, यहाँ पे ओरल कैविटी क्योंकि हमारे साथ जो ओरल है, ठीक है, हाँ, ये लिप्स हो गए हैं, टंग्स हो गए, या इसके इर्द गिर्द जो बकल मसल है, ठीक है, चिक वगैरह जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे अगर हमारे साथ कोई इन्फेक्शन हो जाए, आप लोगों के लिप्स में भी इन छाले वगैरह पड़ते हैं, दूसरे बात जो हमारे गम्स है वहाँ पे भी छाले वगैरह पड़ते हैं, तो वहाँ पे जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, मेडिसिन वगैरह जो इस्तेमाल करेंगे उसे क्या कहते हैं, ओरल कैविटी टॉपिकल ड्रग्स। आपको अगर कोई व्हाट इज टॉपिकल, दोज ड्रग विच आर यूज्ड ऑन स्किन, और जिसकी एब्जॉर्प्शन हमारे साथ इंटेस्टाइन में नहीं होगा, और उसको हमने स्किन पे लगाना है। हाँ, तो ओरल कैविटी की कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ। बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है कि लोगों को खांसी हो जाता है, क्या हो जाता है, खांसी, ठीक है, जो और वक्त इस तरह करते हैं, ठीक है, लेकिन और कुछ नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होते हैं, सिर्फ वो एलर्जिक रिएक्शन हर वक्त पैदा होते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबलेट इस्तेमाल करते हैं जिसे क्या कहते हैं, ट्रोकी। क्या कहते हैं, एक किस्म की टेबलेट होता है, ठीक है, उसका साइज़ इतना होता है, ठीक है। अगर जूम ख़त्म हो गए तो दोबारा कनेक्ट हो जाओ। हाँ, इसका इतना साइज़ होता है, अगर हम उस मुंह में क्या करते हैं, उनकी चेवेबल करते हैं और मुंह में एक कूलिंग सा फील स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, एक कूलिंग स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी खांसी बंद हो जाते हैं। तो उस तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्राकी टेबलेट, ठीक है, ट्राकी इस्तेमाल करते हैं फॉर कफ, फॉर कफ के लिए, ताकि हमारा जो बकल कैविटी है, ओरल कैविटी है, वहाँ पे जो खारश वगैरह एलर्जी होते हैं उसे क्या करे, कंट्रोल हो जाए। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है।